हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा देर कर दिया आने में, यूँ बोले तो लेट हो गया 8-10 रोज़। बट कोई बात नहीं है, अपन लोग को तो क्या है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और आप सभी को आते आते हम बोलना चाहते हैं, जो नवरातन चल रही है उसकी आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा माँ आप लोगों को, दुर्गा माता आप लोगों को सद्बुद्धि दे, आपकी ज्ञान में प्रवृत्ति करे। आप जो सोच रखें, आपका जो ड्रीम है, जो गोल है, उनको अचीव करने में माँ आपका सहयोग करे। माँ शक्ति भवानी आप लोगों का सहयोग करे, आपका स्वास्थ्य को वो अच्छे रखें। बस इन्हीं आशीर्वादों के साथ हम शुरू करते हैं। क्या तो बिहार 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, आ गया। बिहार पैरामेडिकल 2024 सभी क्वेश्चन यहीं से आएगा। देख रहे हैं कि नवरात्र चल रहा है तो यहाँ पे ढेर सारा साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देख के एडजस्ट कर लीजिएगा। जो मैं आंसर लगातार जो आंसर में टिक करता जाऊँगा, वो आंसर्स को आप लोगों को क्या करना है, कवर करते हुए चलना है, मेरे साथ चलना है। और मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, कहीं से भी आप तैयारी करते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। आप जहाँ पढ़ते हैं वहीं पढ़ें। बट मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक बार ज़रूर यहाँ आए और क्वेश्चन लगाएं और पता करें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आपको और कितनी अच्छी करनी है। आप जो पढ़े हुए चीज़ को गलत कर रहे हैं तो उनको फिर से रिवीज़न आपको करना है। भाई कैसे पता चलेगा? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि हमें और कितनी हार्ड वर्क करनी है और हमें कितना मेहनत करना है कि हमने जो 20 में से 2, 3, 4, 5, 8, 10 क्वेश्चन गलत किए हैं, वो क्वेश्चन यहाँ तो गलत हो गए, वो ठीक है। जब एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन हमारे पेपर में आए तो वहाँ नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि वही 8-10 क्वेश्चन आपके फ्यूचर को बनाने और बिगाड़ने में डिपेंड रहेगा। समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहे हैं? तो आप कहीं भी पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, लाइक एसटीटी विथ रितेश से पढ़ते हो, या फिर टोटल लर्निंग पे पढ़ते हो, या फिर 9 क्लासेस पे पढ़ते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ आप एक बार यहाँ आए और क्वेश्चन को लगाए और पता करें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को कि 20 क्वेश्चन में से 20 आप सही कर लें तो हमें लिख करके भेजें टोटली खलास। हम समझ जाएंगे कि आप बहुत जीनियस हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, कि आपने 20 क्वेश्चन को अचीव कर लिया, अच्छे से आंसर उसको कर लिया आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। जब ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, प्लीज़ सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा, बहुत ही कायदे से बनाया गया क्वेश्चन है, पेपर बेस से उठाया गया क्वेश्चन है। आप इन सब क्वेश्चन को मिलाओगे तो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, और भी वैरायटी के क्वेश्चन लाते रहेंगे। सिर्फ क्वेश्चन करवा के आपका सिलेक्शन करवाएंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और माता रानी से यही उनके दरबार में अर्जी लगाएंगे कि हमारे जितने भी भाई बहन, जितने भी देख रहे हैं इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं, हे माँ दुर्गे, आने वाले 2024 में जो उनका एग्ज़ाम होगा उन्हीं को विजय। और ऐसा कोई बात नहीं है कि आप हमसे पढ़ते हैं तो आप नहीं, बट वो सभी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, जो सोचते हैं कि मेरा भी पैरामेडिकल में एक सीट पक्का हो सके, तो उनके लिए भी विशेष
हैं हमारे पास, ठीक है, वो भी सिलेक्ट हो जाएं। इससे बड़ी बात क्या है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए क्या है, बिहार पैरामेडिकल 2024 सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और ये मेरा चैनल है www.dreambihar.com। अगर अभी मैं 5-7 रोज़ हुआ है, मतलब मैक्सिमम 1 महीना हुआ है हमारे चैनल को बनाए हुए। हो सकता है कि उतना फॉलोअर्स नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो आप लोगों को नहीं मिले थोड़ा सा, बट यूट्यूब में जब नीचे आएंगे तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। लेकिन नहीं मिलने पे आपको क्या करना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709393477। इस पे क्या करना है आपको, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। इस पे आप हाई लिख करके भेजें। पेंसिल नहीं लाए हैं, पेन नहीं लाए हैं, इसलिए हमें उंगलियों के सहारा लेकर के लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए वो चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, माता दी का नाम लेकर, अभी उन्हीं का समय है तो उन्हीं का नाम लेकर के चलते हैं। तो चलिए, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि मेंडल ने किस पौधे पर खोज किया था। तो आपने 9th में तो नहीं, बट आप लोग 10th पास आउट कर गए हैं या फिर 10th में हो, और आपके पास एक चैप्टर आएगा जिस चैप्टर का नाम है अनुवांशिकी, अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंडल ने किस पौधे पर खोज किया था। मटर, ड्रोसोफिला, डॉग फ्लावर, सभी। तो इसका आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दे करके आंसर कीजिएगा, फिर हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर को क्लिक किए हैं, टिक किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बोला मेंडल ने किस पौधे पर खोज किया था, और अब हम क्या करेंगे, इसको जल्दी करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग फिर अपना जहाँ भी क्लास करते हैं वो क्लास कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला मेंडल ने किस पौधे पर खोज किया था, तो इसमें से तो 99% स्टूडेंट जानते हैं कि मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे पर खोज किया था। ये मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए ये मेरा सही होगा। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बोलते हैं, और वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बाद में आप लिखिएगा, टाइप कीजिएगा कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वाई इज़ मेंडल सेलेक्ट बाय द पी प्लांट, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों सिलेक्ट किया था। ओके, तो ये आप देख लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि मेंडल ने किस पौधे पर खोज किया था, तो मटर के पौधे। अब ये बी ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है ड्रोसोफिला। तो इस पे किस साइंटिस्ट ने, ये एक प्रकार का मक्खी होता है, ठीक है। ड्रोसोफिला क्या है, एक प्रकार का मक्खी होता है। तो इस पे आपका जो मॉर्गन था, जिसको बोलते हैं हम टी.एच. मॉर्गन ने इस पे क्या किया था, रिसर्च किया था। और आपका एक है डॉग फ्लावर, ठीक है, डॉग फ्लावर। इस पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जब डोमिनेंस कोडोमिनेंस एलील्स के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसको अच्छे से वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि डॉग फ्लावर क्या है। इसको 4 o'clock भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, बोलता है मेंडल ने कितने वर्षों तक खोज किया था। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, जब आपको ये नहीं याद रहे, ईयर नहीं याद रहे कि मेंडल ने कितने वर्षों तक खोज किया था, तो याद रखिएगा ये 7 वर्षों तक खोज किया था, ठीक है। मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक, अर्थात जो आपका 7 ईयर्स तक खोज किया था। तो आप देख सकते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा इरेजर के सहारा से इसको हम
इसको हम हटा दें ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। 1 मिनट, ये हट गया। पेन सेलेक्ट कर लें। हाँ, पेन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए कितने वर्षों तक किया था, तो 7 वर्षों तक, 7 वर्षों तक किया था। 1 मिनट, 7 ईयर्स तक किया था। कितने? 7 ईयर्स तक किया था। तो 18 में 56 जोड़ेंगे तो 60 नहीं, तो ये कितना होता? 4 साल ही होता है। अरे यार, मेरा तो बी ऑप्शन ही फंस गया। 18 से 56 में 1856 में फिर 7 ईयर जोड़ेंगे तो कितना होता है? 63। तो यही क्या मेरा 7 ईयर पूरता है। तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा बी बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? बी मेरा सही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्या कहता है? बोलता है जेनेटिक्स का पिता कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब अनुवांशिक का पिता कौन है, या फिर अनुवांशिकता का पिता कौन है? हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मतलब फादर जेनेटिक्स का पिता कौन है? तो मेंडल साहब का बात चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं कि जब उनका बात चल रहा है तो वही होंगे। तो उनका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट होगा। मॉर्गन के बारे में आपको बता दिए हैं। मॉर्गन जो था वो ड्रोसोफिला पर खोज किया था। ओके, किस पे? ड्रोसोफिला पे खोज किया था। तो ये मेरा 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और ये क्या कहता है? बोल रहा है मेंडल कौन था? बोल रहा है कि मेंडल कौन था? क्या शिक्षक था, प्रोफेसर था, पादरी था, या फिर पंडित था? तो देखिए यहाँ पे एक लॉजिक फंस जाता है कि मेंडल साहब तो टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, बट वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। जैसे अभी आपको क्या है कि आपको टीचर बनना है अपने बिहार में, तो आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम क्या है? पास करना पड़ेगा। अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम आप पास नहीं करते हैं तो आप अनक्वालिफाई हैं, आप टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो मेंडल साहब ने क्या किया? जब एग्ज़ाम ही फेल कर गए तो वो टीचर कैसे बनेंगे? ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। अरे यार, जब टीचर नहीं बने तो प्रोफेसर कैसे बन जाएंगे? तो प्रोफेसर भी नहीं बन सके। पंडित तो थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन पंडित थोड़ी ना होता। तो ये क्या थे? पादरी थे। जो क्रिश्चियन का मठ होता है, क्या होता है? जो आपका क्रिश्चियन होता है, ठीक है, इसमें मठ होता है। जैसे अपने लोग में मंदिर होता है, सनातनी में, हिंदू में, और इन लोग में क्या होता है? मठ होता है। और मठ में जो सेवा करता है, जैसे वो अपने गॉड को वो सेवा करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें पादरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पादरी। जैसे मंदिर में जो पूजा पाठ करवाते हैं, जो पुरोहित रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पंडित। तो उसी प्रकार से मेंडल क्या थे? एक मठ में पादरी थे। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा, बोला मेंडल ने लंबे और बौने पौधे को सूचित किया। अरे वाह, क्या बात है! लंबे और बौने पौधे को, तो ये देख सकते हैं मेंडल ने बौने पौधे के लिए क्या? टी, और लंबा के लिए क्या उपयोग किए थे? कैपिटल टी। बट यहाँ क्वेश्चन को आपको पकड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबे और बौने, पहले लंबा फिर बौना। ऑप्शन में रिलेट कीजिए तो सॉरी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया। तो ये तो होगा नहीं स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि तो पहले ही यार छोटा है, तो क्या ये हो ही सकता है? तो इसका क्या होगा? 5 का, ये देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या? ये लंबा हो सकता है क्या? और ये बौना। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा यही जो है, क्या यही फंस गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है
1 मिनट वही क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट टिक कर लीजिए और भागिए, जल्दी जल्दी आगे भागिए। आप ही जितना भाग सकते हो उतना आपको। देखिए आप क्या बोला है कि मेंडल ने जीन को कहा था। अब मेंडल साहब को उस समय तो उनको मालूम नहीं था कि जीन क्या चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि जब वो एक टॉल और एक ड्वार्फ, इस दोनों को जब क्रॉस करवाते थे तो इस टाइप के आता था, और ये क्या होता था, ये होता था लंबा, ये लंबा पौधा होता था। और वो भी कैसा, ये प्योर लाइन का होता था। कैसा? प्योर लाइन का होता था। लेकिन कुछ क्रॉस में इनका लॉ वहाँ पे जा कर के फेल कर गया। अब वो कौन सा लॉ था जो आगे जा कर के फेल कर गया, इनका कौन सा नियम था जो आगे जा कर के फेल कर गया, और किस चीज़ पे फेल कर गया? इन्हीं से मेंडल साहब को लगभग 20 वर्ष तक इनको कुछ मिला नहीं, ठीक है। जो मैगनीज वगैरह छपवाते थे, इनको ज़्यादा सक्सेस वहाँ तक मिली नहीं। बस यही कारण था कि उनसे जब पूछा गया कि जब आप एक वाइट और रेड, ये दो फ्लावर को जब आप क्रॉस करवाते हैं तो पिंक ही क्यों आता है? मेंडल साहब तो फंस गए भाई कि क्या हम बोले। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि जीन क्या है। जीन को बार बार एक ही शब्द से वो डिनोटेड कर रहे थे। बार बार उनसे पूछा जाता तो वो एक ही शब्द कहते थे कि ऐसा कोई चीज़ है जो दिखाई नहीं देता है बट वो काम करता है। तो साइंटिस्ट लोग पूछते थे भाई वो क्या चीज़ है जो काम करता है, तो ये बता ही नहीं पाते थे। ठीक है, क्या करते थे, बता ही नहीं पाते थे। हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी हटा दें। वो बता ही नहीं पाते थे कि क्या चीज़ काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, वो बता ही नहीं पाते थे। तो मेंडल साहब ने जिनको क्या निकोलस नो, तो आप क्या बचा, ऑप्शन सी फैक्टर। वाह, यही क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है 24 में फंस जाए। तो मेंडल साहब ने जीन को क्या बोलते थे हमेशा, वो क्या बोलते थे, फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या बोला। मेंडल के एक क्रॉस का अनुपात क्या है? जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे, क्या एकल संकरण करवाए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए यहाँ एक लोचा फंस गया है। क्या ना आपसे फिनोटाइप पूछा गया है, आपसे फिनोटाइप नहीं पूछा है, और नहीं आपसे जीनोटाइप पूछा है। न फिनोटाइप पूछा है न जीनोटाइप पूछा है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो यार मैं हिंदी ही लिख देता हूँ, ठीक है, मैं हिंदी ही लिख देता हूँ। क्या बोले थे, फिनोटाइप और क्या होता था, जीनोटाइप। ठीक है, तो सीधा ये पूछ दिया कि उसका अनुपात क्या था। तो देखो यार, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो एक काम करना, आप लोग ये वाले को आप लोग याद रख लेना, इस ऑप्शन को आप लोग याद रख लेना, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1, 1:2:1। इसको आप लोग क्या करना, अंडरस्टूड कर लेना, इसको आप ध्यान में रख लेना। ओके, तो इसको हम हटा दें थोड़ा सा, इसको हम हटा देते हैं। ओके, तो इसका क्या होगा, 7 का क्या होगा, मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। बोला है प्रभावी लक्षण है, बहुत पढ़े हो ना, एक चीज़ बहुत पढ़े होंगे जेनेटिक्स, इस चैप्टर को सभी टीचर पढ़ाएंगे। 12th में होंगे आप लोग, 10th पास आउट कर गए होंगे, बहुत पढ़ा होगा।
लेकिन यार ईमानदारी से आप इस क्वेश्चन का आंसर देना प्लीज़। बुक से चीटिंग नहीं करना है, पहले इसका खुद आंसर देना, और जब ये गलत हो जाए फिर देखना कि हमारे बेसिस में तो नहीं कमी है। क्या हमें टीचर डायरेक्ट कोडोमिनेंस डोमिनेंस पढ़ा करके निकल गया, ये नहीं बताया कि कौन डोमिनेंट कैरेक्टर है और कौन रिसेसिव कैरेक्टर है, कौन पहले से ही प्रेजेंट में मौजूद है और कौन बाद में आ करके अपना कार्य करता है। बहुत ईमानदारी से आप लोग जवाब देना और दिल पे हाथ रख करके सोचना कि क्या अभी आपको इस टाइप का बेसिक बताया गया है या नहीं बताया गया है, ये कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि प्रभावी लक्षण है। क्या वो टॉल प्लांट है या ड्वार्फ है, क्या वो पोड का शेप है या पोड कलर है, क्या वो फ्लावर कलर है या फ्लावर का पोजीशन है, क्या वो सीड शेप है या सीड का कलर है, क्या है, हम किसे जानेंगे कि ये प्रभावी और अप्रभावी है। तो चलो यार बता ही देता हूँ आप लोगों को। तो प्रभावी लक्षण जानते हैं ना कि जो पहले से मौजूद है और जो बाहर वाला करके उसके ऊपर अटैक करके अपना प्रभाव को डालता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। तो पहले से ही ये प्लांट मौजूद थे, कौन सा, लंबे पौधे पहले से ही मौजूद थे, तो फिर बाहर से कौन आए, ये आपके छोटे छोटे बौने लोग बाहर से आए। जैसे मुग़ल बाहरी आक्रमणकारी था, आपका ब्रिटिश बाहरी था, ठीक है। तो ये क्या मुग़ल राजपूतों के सामने में तुच्छ पड़ जाते थे, छोटा पड़ जाते थे। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा प्रभावी लक्षण होगा शुद्ध बौना पौधा। सॉरी 1 मिनट ऑप्शन में थोड़ा सा क्लिक करने मिस हो गया। तो ये मेरा क्या होगा, 8 का, इसी को 8 बना दो यार, क्या प्रॉब्लम है। 8 का मेरा ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। बोला है अप्रभावी, अभी देख लो यार दोनों आ गया, प्रभावी और प्रभावी, ठीक है। क्या डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, क्या डोमिनेंट कैरेक्टर स्मॉल टी, क्या डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी, क्या रिसेसिव कैरेक्टर कैपिटल टी, क्या रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी। ये आप लोगों के लिए HW है, अपने टीचर से या जैसे भी हो आप कमेंट बॉक्स में बाद में इसका आंसर दे दीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या बोला। मेंडल के खोज को कितने वैज्ञानिकों ने मान्यता दिलवाई। मेंडल साहब रिसर्च करते करते बेचारे का डेथ हो गया, कुछ नहीं हो पाया, उनका पूरा खलास सारा गज़ल खाता में पड़ा हुआ था। गज़ल खाता समझते हैं ना, जो बेस्ट खाता होता है, जिसका डेथ हो जाता है। तो वही मेंडल साहब का क्या हुआ, डिस्कवर करते करते उनका डेथ हो गया, बट उनके जीवन काल में उनके रहते हुए उन्हें वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है। तो कितने वैज्ञानिक थे, तो वो आपके 3 साइंटिस्ट थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन हो गया। इसका बेसिक एक दिन इसका बेसिक क्लासेस लेंगे और आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर कर देंगे, पूरी तरीक़ा से क्लियर करके बताएंगे कि क्या था नहीं था, किस कारण से इन्होंने मेंडल के पौधे को सिलेक्ट किया था, सॉरी मटर के पौधे को सिलेक्ट किया, मटर के पौधे पर ही क्यों खोज किया, इनको वैज्ञानिक मान्यता क्यों नहीं मिला, क्या कारण था, इन्होंने कौन सी मिस्टेक्स की, क्या गलती इनकी, क्या कमियां थी, ठीक है, जिसके कारण इन्हें क्या हुआ कि वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिला था। ओके, तो ये मेरा हो गया 10 का ऑप्शन नंबर है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से सारा आप लोगों के लिए SW है, क्वेश्चन देखते चलिए। बोल रहा है कि सेल्सियस स्केल का थर्मामीटर बांटा जाता है। आगे ये क्वेश्चन है, फिर देखिए, फिर ये आपसे पूछ रहा है कि ऊष्मा और ऊर्जा दोनों ही का ऐसा मात्रक है। ये भी आप लोगों के लिए ये भी आप लोगों के लिए HW है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक है, ये भी आप लोगों के लिए SW है। और देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे होती है,
बहुत मस्त क्वेश्चन है यार, BBI क्वेश्चन है सारे। ये भी SW है। एक हवाई जहाज, क्या बात है, पूरा फिजिक्स के बेस को डाल दिया इसमें। ये भी आपका SW है, ठीक है, ये भी SW है। एक डायल, ये भी SW है, ये भी आपका SW है, ये भी आपका SW है। बोला है ध्वनि की आवृत्ति 50 Hz हर्ट्ज है तो आवर्त काल का मान होगा, ये भी आप लोगों के लिए SW है। क्वेश्चन करके ईमानदारी से, ऑनेस्ट तरीके से करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसका आंसर करने के बाद ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी है, 1 मिनट, नो 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 नो, अब कुछ नहीं है। तो चलिए जाते जाते आप लोगों के लिए कहते हैं, आप लोगों को कहते हैं थैंक यू। ये मैंने आप लोगों को बोला थैंक यू। और क्वेश्चन ज़रूर पूरा कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर कीजिएगा। चैलेंज आपको कहीं भी बिहार के किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते होंगे, दम है तो इसमें से जो भी मैंने 18-20 क्वेश्चन करवाए हैं, दम है, पढ़े हो तो ये 20 क्वेश्चन करके दिखाना, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन करके दिखाना हमें, हम समझ जाएंगे कि आप में पावर है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग आए, हमारा लेक्चर देखे, कमेंट्स। और यार गुरु दक्षिणा में क्या ही मांगे आप लोगों से, बस लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और इसको शेयर दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। और बताइएगा कि कहीं भी पढ़ते हो ना यार, तो चैलेंज है, क्वेश्चन आके यहाँ करो और पता करो कि तुमने क्या पढ़ा। ओके, डज नॉट ए मैटर, कहीं भी पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, आकर के क्वेश्चन यहाँ ज़रूर कीजिएगा। इसी विशेष के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।